एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को रांची पहुंच रही हैं। इस दौरान वो विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी, अपने समर्थन मांगेंगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और अन्य सांसदों विधायकों से भी वो मुलाकात करेंगे और समर्थन मांग सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मसले पर जेएमएम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल द्रौपदी मुर्मू रांची आने वाली हैं। वो पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात कर सकती हैं। बहुत संभव है कि जेएमएम इस मुलाकात के बाद अपने पत्ते खोले। इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है पार्टी की तरफ से, तो उस फैसले का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और हमको लगता है कि वो समय पर गुरुजी का फैसला आ जाएगा और उस फैसले से आप लोग को भी हम लोग अवगत करा देंगे। जब दो राजनीतिक दल के लोग मिलेंगे तो राजनीतिक बातचीत भी होगी और उसके परिणाम भी सामने आते हैं, तो आप इंतजार करें, सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए थे, हमारे पार्टी के सांसद विजय हंसदा जी थे, हमारे विधायक जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं इस राज्य में हफीजुल हसन जी, वो गए थे। अब उस समय किसी कारणवश नहीं जा पाया लोग, हम प्रतिनिधि को नहीं भेज पाए, तो इसे ये कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, ये कयास नहीं लगाना। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े। राकेश, निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक ऐसा मामला जिसमें जेएमएम खुद को असमंजस में पा रहा होगा, लेकिन अभी तक और इसलिए शायद पत्ते नहीं खोल पाए हैं। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कल कार्यक्रम क्या होगा द्रौपदी मुर्मू का, कैसे कैसे मुलाकात है, कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी भी जेएमएम के रुख को लेकर सस्पेंस जो है पंकज वो बरकरार है। जेएमएम ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और जेएमएम ने इसके लिए जो पार्टी सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनको अधिकृत कर रखा है। कल चूंकि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा संभावित है, कल वो आ रही हैं और कल जब वो आएंगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन से उनकी मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की बात कही जा रही है, तो तमाम दलों के लोगों के साथ द्रौपदी मुर्मू जो है वो मुलाकात करेंगी और अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगी। उसी संदर्भ में जेएमएम सुप्रीमो से भी मुलाकात होनी है। तो कल की मुलाकात पर हर किसी की नज़र है। कल की मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रुख होता है ये देखना होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है और जो संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अब तक निकल कर आए हैं, आपने देखा होगा कि जो यूपीए के उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा, उनके नामांकन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूरी बनाई। वहाँ कोई नामांकन के वक्त मौजूद नहीं था और ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री जो हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचते हैं और उनके बीच मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात कई तरह के संकेत देने के लिए काफ़ी है पंकज, और संकेत मिल भी रहे हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली कोई घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं हो जाती है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि अभी चुनाव में वक्त है। 18 तारीख को चूंकि वोट डाले जाने हैं, 21 को परिणाम आएगा, तो ऐसे में उनको लगता है कि अभी बहुत वक्त है और बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तमाम चीजों का आकलन पार्टी जो है वो अपने स्तर से कर लेना चाहती है। सियासी नफा नुकसान के बीच अपने फैसले को देख रही है कि भविष्य में 2024 है कि कल मुलाकात हो भी जाती है तो जेएमएम अपना पत्ते खोले, क्योंकि 18 जुलाई को चुनाव होना है, ये भी संभव है अभी। नहीं, बिल्कुल देखिए, औपचारिक मुलाकात होगी और आमतौर पर जब भी राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार होता है तो तमाम दलों के लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है, वो अपने पक्ष में वोट की अपील करते हैं। आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू के बाद यशवंत सिन्हा के भी आने की खबर है, वो भी आएंगे और वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और इस बीच अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्टैंड लेना है कि उनका रुख क्या होता है। 2024 भी नज़दीक है, तो इस फैसले का सियासी तौर पर क्या नफा नुकसान हो सकता है, पार्टी इसका भी आकलन कर रही है। तो तमाम चीज़ों के आकलन के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो औपचारिक तौर पर कोई फैसला लेने की स्थिति में होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत कहीं ना कहीं
आप कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं पंकज, 2012 में प्रणब मुखर्जी जो दिवंगत हो चुके हैं वो यूपीए के तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और एनडीए के तरफ से पीएस संगमा थे। और उस वक्त 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बीजेपी के सहयोग से सत्ता पे थी, यानी एनडीए के साथ थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपना समर्थन दिया था। तो इतिहास उसी तरीके का एक बार फिर दोहराने की बात कही जा रही है। तो इंतजार करना होगा गुरुजी के औपचारिक ऐलान का और कल की मुलाकात के बाद आप कह सकते हैं कि पार्टी जो है किसी निर्णय पर पहुंचेगी। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश समाज से जुड़े आप, जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर इंतजार इसी बात का रहेगा कि किस तरीके से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद क्या जेएमएम अपने पत्ते खोलता है या फिर अंतिम समय में ये पत्ते जो है वो खोले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने राज्यसभा चुनाव में भी पिछले दिनों देखा, एकदम आखिरी वक्त में जेएमएम की ओर से घोषणा की जाती राज्यसभा के प्रत्याशी की। अब देखना यह कि जेएमएम इस बार क्या करता है, क्योंकि वहां की स्थिति वास्तव में बनी हुई है। एक और आदिवासी समाज की राजनीति करने की बात है, दूसरी ओर अपनी सरकार को बचाने की और सरकार में कांग्रेस का साथ लेने, बाकी दलों का साथ लेने की भी है। तो ऐसे में वाकई में इस वक्त में जो है अपने लिए किसी भी एक निर्णय ले पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुरुपपूर्ण होता है। जेएमएम क्या करता है, इंतजार इस बात करेगा। शुक्रिया राकेश समाज से जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।